सर, आज जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ऐसे बड़े बोल नहीं बोल रही बीजेपी इस बार, और प्रधानमंत्री जिस तरीके से भीड़ दिखा रहे हैं, भीड़ जिस तरीके से आवाज दे रही है, क्या लग रहा है? देखिए, पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें। हम लोगों की याददाश्त में हाल के दशकों में उनसे बढ़िया ऑरेटर, उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर और उनसे बढ़िया कैंपेनर नजर नहीं आता। हाल के दशकों की बात करें, पुरानी बात छोड़ दें। दूसरी बात, उनके जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस की, 2011 में 4% वोट, 2016 में 10% वोट और 2021 में 38% वोट। तो बीजेपी की जो ग्रोथ है वो अपने आप में कॉन्फिडेंस देने वाली है। अब जो आप कॉशस कैंपेन की बात कर रहे हैं, पिछली बार चाहे अनचाहे कुछ इस तरह की चीजें हो गई जिनसे ममता बनर्जी को पर्सनल विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। और वो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इतने बढ़िया माहौल के बावजूद अगर बीजेपी 77 पर अटक गई, 100 भी पार नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण हो सकते हैं। बंगाल की मन स्थिति को समझें या बांग्ला की संस्कृति को समझें, तो उसके मद्देनजर तो वो सावधानी तो है। और इस बार जो बदलाव दिख रहा है उसके कई कारण हैं। अभी एक पीछे सर्वे हुआ, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि माइनॉरिटीज ममता का सबसे बड़ा वोट बैंक है। 27%, 30% जो भी है, उसमें 75 से 80% उनको मिलता है। लेकिन पिछली बार जो अभी सर्वे हुआ कुछ दिन पहले, उसमें आया कि 54% माइनॉरिटीज के लोग ही ममता के शासन को, जो 15 साल पूरे हो रहे हैं जी, अच्छा या बहुत अच्छा मानते हैं। 60% की ऑलमोस्ट था वो। हाँ। और करीब करीब 25 से 26% लोग ऐसे हैं जो उससे संतुष्ट नहीं है या उसको खराब मानते हैं, और 15-16% लोग ऐसे हैं जो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो यानी कि उसमें कहीं ना कहीं जो अपने वोट बैंक है उसमें भी ममता को लेकर के बहुत उत्साह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि डिवीजन हो जाए, क्योंकि डिवीजन के लिए आपको ऑल्टरनेट चाहिए। ठीक है। और ऑल्टरनेट के साथ ही जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि माइनॉरिटी ये जरूर तय करेगा कि उसके वोटिंग के चलते कहीं बीजेपी का रास्ता। सर, मैं आपको माइनॉरिटी मतलब मुसलमान वोटर जो है वहां क्या सोच रहा है उसका एक सैंपल मैं आज आपको दिखाऊंगा। 10 एक लोगों की बातें मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन कल तक आप कह रहे थे कि टक्कर है, बीजेपी के पास इससे अच्छा मौका नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ममता को एज आप कह रहे थे कि लगता है फिलहाल अभी भी अब कायम है उस पर। मैं एक बात और ऐड कर दूं, जो दूसरा वोट बैंक है ममता का, कल भी मैंने बात कही थी, वो है वीमेन वोट बैंक। और वो ऑलमोस्ट आधी आबादी है, वो ममता के साथ वोट करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए हैं उसका असर है। दूसरा, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 से लागू करने के लिए जिस तरह से 16 से 18 के बीच संसद का विशेष सत्र हो रहा है, वो मुझे लगता है उसमें बड़ा डिवीजन करने जा रहा है। नहीं, इसलिए इलेक्शन कैन गो आइदर वे। अभी भी लेकिन आप मानते हैं अहेड ममता? मुझे लगता है कि बराबर की टक्कर। अब बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर की टक्कर। चलिए ठीक है सर, मैं आपको बताता हूं। अब कल जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें भी बड़ी, आप देखें तो बड़े संकेत छुपे हैं बीजेपी कहां हिट करना चाह रही है। बंगाल के वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने उसमें कई बड़ी घोषणाएं की हैं। अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर के बहुत बड़े वादे किए गए हैं। दावा किया गया है कि शपथ पत्र हर समुदाय की उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कहा गया कि बीजेपी अगर सरकार में आई तो गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। महिला स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग, संस्थागत डिलीवरी का वादा किया गया। नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि बीजेपी चुनाव से पहले मुफ्त के वादों की आलोचना करती है, लेकिन अमित शाह ने जब ये ऐलान किए तो उसमें तमाम तरीके की मुफ्त की योजनाओं की बात थी और ये सवाल उनसे जो है वो पूछा गया। इसके अलावा वैसे इसमें यूसीसी का वादा किया गया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा और कानून व्यवस्था, करप्शन और अपराध पर श्वेत पत्र लाए जाएंगे, ये भी कहा गया है। और 1 करोड़ स्वरोजगार शुरू करने के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे और बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा 3,000 रुपए का। अभी जो फ्रीबीज वाली बात थी ये अमित शाह जी से पूछी गई। बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में होता सब है, मतलब ये फ्रीबीज अब तो कब से चल रही हैं बीजेपी के हर राज्य में, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और जगहों पर भी है, हरियाणा में भी है, यहां भी यही वादा किया गया। तो सवाल पूछा बंगाल के लोगों ने कि साहब आप तो उसको फ्रीबी कहते हो, तो इसका जवाब दिया अमित शाह जी ने कि ये फ्रीबी क्यों नहीं है और क्यों बंगाल में अभी जरूरी है। जिस प्रकार का गड्ढा यहां पर कर रखा है, पहले कम्युनिस्टों ने
और ममता जी ने, वो गड्ढे से जनता को बाहर निकालना किसी भी सहायता के बगैर संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसको शक्ति की दवाइयां देते हैं, इसको फ्रीबीज नहीं कहते हैं भैया। ये बंगाल के युवा, महिला और कृषक की सहायता के लिए है, मछुआरों की सहायता के लिए है, और वो जैसे ही अपने पैर पर खड़े होंगे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करेंगे। कई राज्यों में सफलता के साथ ऐसा हुआ है, मगर गड्ढे से किसी भी सरकारी सहायता के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। इनकी दो प्रकार की सहायता होगी, एक तो हमने जो कहा है 3,000 9,000 मछुआरों को पैसा देंगे वो, और जो लूट जाते हैं सिंडिकेट वाले वो भी बच जाएगा, तो दोनों इकट्ठा होकर जल्दी ये बाहर आ जाएंगे। तो अमित शाह जी कह रहे हैं तो ठीक है भाई, आदमी अगर वाकई गर्त में हो उसको उठाने के लिए अगर सरकार मदद करती है तो उन्होंने कहा ये फ्री भी नहीं है, ये तो जरूरी है, सहायता, सरकारी सहायता जरूरी है। लेकिन इसमें फिर एक बात यह है कि सहायता की भी कोई सीमा होगी, कोई टाइम लिमिट भी होगी। आज तक किसी राज्य में ये स्कीम रुकी है क्या? कि साहब वादा किया था, हमने दिया, लोग सशक्त हो गए, अब हम स्कीम बंद करते हैं। कभी आज तक कोई स्कीम बंद नहीं हुई है, तो मतलब क्या उस सहायता से कोई लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं? एक बात है, लॉजिक आप बात कर सकते हैं इसका। अभिषेक बनर्जी ने जो सवाल इस पर पूछा वो ये था समीर जी कि 1 करोड़ रोजगार भी देंगे और बेरोजगारी का भत्ता भी देंगे साथ साथ। बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है वो बहुत ध्यान से बनाया गया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि जिससे सरकार बनाने की संभावना में कोई कमी असर पड़ती। 3,000 रुपये महिलाओं को देना, सबसे बड़ी रकम भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। 33% महिलाओं को आरक्षण नौकरी के अंदर, ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। ट्रांसपोर्ट पूरा महिलाओं को फ्री रहेगा, और स्नातक में जो बेटी जाएगी उसको 50,000 रुपये एक मुश्त पैसा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। 50,000 रुपये स्नातक में बेटी जा रही है उसको दे रहे हो, 33% नौकरी में आरक्षण दे रहे हो, 3,000 रुपये दे रहे हो, युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता अलग दोगे, 1 करोड़ आप नौकरी देने वाले हो, और आप 7वां वेतन आयोग लेकर आने वाले हो। ये जो घोषणा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने वाले हो 15 दिन के अंदर, ये तमाम घोषणाएं बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से वहां पर किस तरीके जमीन स्तर पर काम किया। आधी आबादी का वोट अपनी तरफ कर पाएंगे। 7 करोड़ निश्चित रूप से।